Hello everyone, I am a science teacher. Today I am explaining a very interesting chapter Animals Our Friends. यानी कुछ एनिमल्स कुछ जानवर जो कि हमारे दोस्त हैं जो कि हमारी हर काम में मदद करते हैं. Now shall we start our chapter? Animals Our Friend. You will learn about pet animals यानी जिनको हम घर में पालते हैं हमारे पेट्स, फार्म एनिमल जिनको हम फार्म में रखते हैं, हाउ फार्म एनिमल्स हेल्प्स अस और जिनको हम फार्म में रखते हैं वो एनिमल्स हमारी किस तरह से मदद करते हैं. नाउ देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमल इन दी वर्ल्ड. अब वर्ल्ड में काफी तरह के एनिमल्स हैं, अलग अलग तरह के हैं. सम एनिमल्स लाइक इन फॉरेस्ट लिव इन फॉरेस्ट. अब कुछ एनिमल्स जो है वो फॉरेस्ट यानी जंगल में रहते हैं. सम एनिमल्स आर केप्ट एट होम्स एंड फार्म्स. कुछ एनिमल्स हैं जिन्हें हम अपने घर में अपने पेट्स बना के रखते हैं और कुछ को हम फार्म्स पे रखते हैं. दे हेल्प अस इन मैनी वेज. वो हमारी काफी तरीकों से या बोल सकते हैं अलग अलग तरीकों से मदद करते हैं. लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज अ पिक्चर ऑफ काउ जिससे हमें मिल्क मिलता है. बफेलो इससे भी हमें मिल्क मिलता है. कैमल इस पे हम अपना सामान रख के इधर से उधर ले जाते हैं. गोट गोट का लोग मीट भी कंज्यूम करते हैं, इसका मिल्क भी मिलता है. हैन हैन से हमें एग मिलता है. नाउ पेट एनिमल्स यानी कुछ पालतू जानवर जिन्हें हम अपने घरों में पालते हैं. एनिमल्स दैट लिव विद अस इन आवर होम्स आर कॉल्ड पेट एनिमल्स. पेट एनिमल्स वो होते हैं जो हमारे साथ हमारे घरों में रहते हैं. वी कीप डॉग, कैट, रैबिट, पैरट, फिश एज पेट. अब हम अपने घरों में डॉग को पेट रख सकते हैं, कैट को रख सकते हैं, रैबिट यानी खरगोश को, तोते को, मछली को अपने पेट्स की तरह घर पे रख सकते हैं. दे लिव इन हाउसेज विच आर मेड बाय अस. ये उन घरों में रहते हैं जो कि हमारे द्वारा बनाए गए हैं या जिन्हें हमने बनाया है. पैरट्स आर केप्ट इन अ केज. तोते को हम पिंजरे में बंद करके रखते हैं ताकि ये उड़ ना जाए. फिश इज एन एक्वेरियम. फिश को हम एक्वेरियम यानी पानी में रखते हैं. डॉग लिव्स इन अ कैनल. और डॉग के लिए एक वुड का छोटा सा घर बना देते हैं जिसको कैनल बोलते हैं. नाउ पेट्स बिकम आवर गुड फ्रेंड्स. अब हमारे पेट्स जो है वो हमारे बहुत ही गुड फ्रेंड्स या अच्छे दोस्त बन जाते हैं. दे हेल्प अस इन अ मैनी वेज. लाइक डॉग गार्ड्स आवर हाउसेज एंड कैट्स कीप रैट्स अवे. अब इन पेट्स का काम क्या है? डॉग का हाउस है हमारे घर को गार्ड करना या हमारे घर की सुरक्षा करना. अगर कोई भी स्ट्रेंजर हमारे घर में आता है या हम बोल सकते हैं कोई थीफ आ गया रात के टाइम में तो डॉग हमारे उसे बाग कर करके यानी वॉक वॉक कर हमें अवेयर कर देता है कि हमारे आसपास कोई खतरा है, हमारे घर को प्रोटेक्ट करता है. और कैट का काम क्या होता है? चूहों को मारकर खा जाना या हमारे घर को चूहों से प्रोटेक्ट रखना. वी मस्ट लुक आफ्टर द पेट एनिमल. पर अगर ये हमारा ध्यान रख रहे हैं तो हमें भी इनका ध्यान रखना चाहिए. नाउ फार्म एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स जिनको आप घर में नहीं रख सकते, जिनको आप फार्म में रखते हैं, उनको हम बोलते हैं फार्म एनिमल्स. वी कीप एनिमल्स लाइक काउ यानी गाय, भैंस, ऑक्सन यानी बैल, गोट, बकरी, शीप, भेड़, हॉर्सेस एंड हैन इन दी फार्म. अब ये सारे वो एनिमल्स हैं जिनको हम फार्म में रखते हैं. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड फार्म एनिमल्स. इन एनिमल्स को हम फार्म एनिमल्स बोलते हैं. दे ऑल्सो लिव इन हाउसेज मेड बाय अस. और ये भी वहां उन घरों में रहते हैं जो कि हमारे द्वारा बनाए गए हैं. काउज आर केप्ट इन अ शेड. काउ को हम एक झोपड़ी सी बनाकर उसमें रखते हैं. और स्टे इन अ स्टेबल. घोड़े को अस्तबल में रखते हैं. शीप आर केप्ट इन अ पेन. शीप के लिए भी हम एक छोटा सा घर बनाते हैं जिसको कि पेन बोलते हैं. नाउ ब्रेन बूस्टर. मिल्क गिविंग एनिमल्स आर कॉल्ड मिलिच एनिमल्स. यानी जिन एनिमल से हमें दूध मिलता है उन्हें हम मिलिच एनिमल बोलते हैं. फार्म एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वेज. अब जो फार्म्स एनिमल होते हैं जिन्हें हम फार्म्स में रखते हैं वो हमारी काफी तरह से मदद करते हैं. सम ऑफ देम आर एज फॉलो. जिसमें से कुछ की पिक्चर्स आपको यहाँ दी हुई है. Hens and some other birds gives us egg. अब जो मुर्गी है और कुछ बर्ड्स हैं जो कि एग देती हैं यानी अंडे देती हैं.
वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ, हमें गाय से दूध मिलता है, बफेलो से मिलता है, और गोट यानी बकरी से भी हमें दूध मिलता है। मिल्क हेल्प अस टू बी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। अब मिल्क जब हम पीते हैं तो मिल्क का काम क्या है, हमें स्ट्रॉन्ग, मजबूत और स्वस्थ बनाना। Food items that are made from milk are called milk products such as butter, cheese, yogurt, ghee and ice cream. अब जो चीजें दूध से बनी है उसे हम क्या बोलते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स, और उनके नेम क्या है, मक्खन, पनीर, दही, घी और आइसक्रीम। ये सब क्या है, मिल्क प्रोडक्ट जो कि दूध से बनाए जाते हैं। अब इस पिक्चर में देखिए, काऊ से हमें मिल्क मिल रहा है और hen से हमें एग मिल रहा है। सम पीपुल ईट फिश एंड मीट। अब कुछ लोग जो है वो फिश भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। वी गेट मीट फ्रॉम सम एनिमल्स लाइक हैन एंड डक्स। अब जिनका हम मीट खाते हैं वो हैन भी है यानी मुर्गी और बतख भी है, जिनको हम चिकन बोलते हैं। शीप एंड गोट एज मटन। शीप और गोट को भी कुछ लोग खाते हैं, उसको हम मटन बोलते हैं। हैन एंड डक्स ऑल्सो गिव एग। अब हमें मुर्गी और बतख से क्या मिलता है, अंडे मिलते हैं जो कि हम खाते हैं। नाउ ब्रेन बूस्ट। Eggs and meat given animals are known as poultry animals। यानी जिन एनिमल्स का से हमें मीट मिलता है और एग मिलता है उनको हम पोल्ट्री एनिमल भी बोलते हैं। नाउ वी गेट वूल फ्रॉम द शीप। शीप से हमें वूल मिलता है यानी ऊन मिलती है। शीप से हमें ऊन मिला, ऊन का हमने वूलन क्लॉथ बनाया यानी स्वेटर बनाया। इट इज यूज्ड टू मेक वूलन क्लॉथ्स। The skin of dead animals such as buffalo, camel, sheep and snakes are used to make leather। यानी कुछ जानवर जो मर जाते हैं उनकी स्किन का लेदर यानी चमड़े का सामान बनाया जाता है, जैसे शूज, लेदर जैकेट्स, बेल्ट, वॉलेट्स एंड बैग आर मेड ऑफ लेदर। यानी ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जानवरों के चमड़े से बनाई जाती है। जैसे ये बफेलो और कैमल की पिक्चर है, इसमें देखिए इनकी स्किन से इन्होंने ये बेल्ट बना दी, ये वॉलेट बना दिया और ये लेदर जैकेट बना दी। अब ये किसकी बनी है, एनिमल की स्किन की। नाउ एनिमल्स सच एज डोंकी, ऑक्स, हॉर्स, कैमल एंड एलिफेंट आर यूज्ड टू कैरी पीपल एंड आर हैवी लोड्स। अब ये जो जानवर है, गधा, घोड़ा, बैल, ऊंट और हाथी, इनका काम क्या है, भारी सामान को उठाकर इधर से उधर ले जाना। दे आर ऑल्सो यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब हम इन्हें एक यातायात का साधन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये हमारी भारी चीजें उठाने में मदद करते हैं। इस पिक्चर में देखिए हाथी इस लकड़ी के बड़े से टुकड़े को धकेल रहा है और यहाँ पे ये गधे हैं अपने ऊपर वजन लाद कर आगे बढ़ रहे हैं। अब बुल इज यूज टू पुल अ कार्ट। अब जो बैल है वो बैलगाड़ी को खींचने का काम करता है। एंड एलिफेंट इज यूज टू कैरी हैवी लॉग। अब एलिफेंट देखिए लकड़ी के भारी से टुकड़े को धक्का मार रहा है या आगे की ओर ले जा रहा है। हनी बीज मेक्स अस हनी एंड स्टोर इन अ बेहाइव। अब मधुमक्खी का काम क्या है, अपने छत्ते में हनी स्टोर करना। We get honey and wax from beehive. Wax is used to make candles। अब हनी हम खाते हैं और इसके अंदर शहद जो ये मधुमक्खियां इकट्ठा करती हैं उसको हम खाते हैं और इससे जो हमें वैक्स मिलता है उसकी हम कैंडल्स बनाते हैं। द फार्म एंड द पेट एनिमल्स विच लिव अस आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। यानी जो एनिमल्स हमारे साथ हमारे घर में या हमारे फार्म में रहते हैं उन्हें हम डोमेस्टिक एनिमल या घरेलू जानवर भी बोलते हैं। We must be kind to animals and should look after them well। अब जो जानवर हमारे साथ रहते हैं या हमारी मदद करते हैं हमें उनके साथ प्यार से रहना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। नाउ ब्रेन बूस्टर। हनी हेल्प्स चिल्ड्रन ग्रो। हनी का काम होता है चिल्ड्रंस को ग्रो कराना। इट इज यूज्ड फॉर मेडिसिन, दवाइयाँ बनाना, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड टू क्योर कफ एंड कोल्ड। हमें सर्दियों में जब खांसी जुकाम होता है तब भी हमारी हनी हेल्प करता है। नाउ टर्म्स टू नो। पेट एनिमल्स दैट लिव विद अस इन आवर होम। पेट एनिमल्स वो होते हैं जो हमारे साथ हमारे घरों में रहते हैं। फार्म एनिमल्स दैट आर केप्ट इन फार्म्स, जो हम फार्म में रखते हैं। मीट, द फ्लैश ऑफ एनिमल इज यूज्ड एज अ फ्री मीट। यानी जानवरों का कच्चा मांस जो कि खाने की तरह यूज होता है। माइन्योर, द प्लांट एंड एनिमल्स
वेस्ट इज यूज्ड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी प्लांट्स और एनिमल का जो वेस्ट है वो प्लांट्स की ग्रोथ कराने के लिए मदद करता है। नाउ समिंग अप, एनिमल लिव्स विद अस इन आवर होम्स आर कॉल्ड पेट एनिमल, जो हमारे घर में रहते हैं उन्हें हम पेट एनिमल या पालतू जानवर बोलते हैं। एनिमल विच आर केप्ट इन फार्म्स आर कॉल्ड फार्म एनिमल्स, जो फार्म्स में रहते हैं। द फार्म एनिमल्स एंड पेट एनिमल्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, फार्म एनिमल्स और पेट एनिमल्स को हम डोमेस्टिक एनिमल्स भी बोलते हैं। फार्म एनिमल्स सच काउ, बफेलो एंड गोट गिव्स अस मिल्क, गाय भैंस और बकरी से हमें दूध मिलता है। वी गेट हनी एंड वैक्स फ्रॉम बीज, मधुमक्खी से हमें शहद और मोम मिलता है। शीप गिव्स अस वूल, शीप से हमें ऊन मिलता है, विच इज यूज टू मेक वूलन कोट, जिसके हम गर्म कपड़े बनाते हैं। एनिमल्स सच एज हॉर्सेज, डोंकी, कैमल्स आर यूज टू कैरी हैवी लोड्स एंड पीपल, यानी गधे, घोड़े और ऊँटों का काम होता है भारी चीजों और सामान को उठाकर इधर से उधर ले जाना। नाउ टाइम टू आंसर, टेक द राइट टू करेक्ट ऑप्शन। काउ गिव्स अस मिल्क, गाय से हमें दूध मिलता है। वी गेट वूल फ्रॉम शीप, भेड़ से हमें ऊन मिलती है। व्हाट इज कॉल्ड द मीट ऑफ हैंस एंड डक, डक और हैंस के मीट को हम चिकन बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन बी, फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड गिवन इन द बॉक्स, यानी इस बॉक्स में जो हमें वर्ड दिए हुए हैं उनकी हेल्प से हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। डैश गिव्स अस एग, हैन, हमें अंडे किससे मिलते हैं? मुर्गी से। द योगर्ट इज मेड ऑफ, दही किससे बनता है? दूध से। एलिफेंट इज यूज टू कैरी लोड, यानी भारी सामान को उठा कर ले जाने का काम एलिफेंट करता है। डैश गिव्स अस वूल, शीप, हमें ऊन किससे मिलती है? शीप से। द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स इज यूज टू मेक लेदर, यानी मरे हुए जानवरों की स्किन उतारकर उनका चमड़ा बनाना, उसकी चीजें बनाना। नाउ क्वेश्चन सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। डियर इज अ पेट एनिमल, डियर क्या पेट एनिमल है? नो, फॉल्स। शीप कैरी हैवी लोड्स, क्या भेड़ भारी सामान उठाकर ले जाती है? फॉल्स। बीज गिव्स अस हनी, क्या मधुमक्खियों से हमें हनी मिलता है? ट्रू। पेट्स बिकम आवर गुड फ्रेंड्स, क्या जो हमारे पालतू जानवर है वो हमारे अच्छे दोस्त बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। ट्रू। वी गेट वूल फ्रॉम द शीप, हमें भेड़ से ऊन मिलता है। ट्रू। नाउ क्वेश्चन डी, मैच द फॉलोइंग। अब कौन सी चीज किससे मिलती है या बनती है, अब हम वो देखेंगे। बटर एंड चीज, मक्खन और चीज किससे बनता है? मिल्क से। मीट, मीट किससे मिलता है हमें? गोट से। लोड्स, हमारा भारी सामान कौन उठाकर लेके जाता है? कैमल। एग्स हमें किससे मिलते हैं? हैन से। हनी, हनी हमें किससे मिलता है? हनी बीज या बीज से। नाउ रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज डू इट योरसेल्फ, सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।